हरे कृष्ण बच्चों, वेलकम बैक क्लास 10 और हम कर रहे हैं यूनिट 5 और यूनिट 5 हम कर रहे हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और आज हम यहाँ पर 5.3 एक्सरसाइज 5.3 का 15वां और 16 क्वेश्चन यहाँ पर कवर करने जा रहे हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में, है ना, आपके पास क्या करना है, निर्माण कार्य संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित अवधि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान है। तो देखो बच्चों, जब हम किसी को कभी हमको ठेकेदारी देते हैं कि मकान बनवाना ये करना है, तो अगर हम ठेका दे रहे हैं किसी ठेकेदार को, तो हम ये चाहते हैं कि अगर हम उसके मुंह के हिसाब से, जितना उसने बोला उसके हिसाब से हम उसे पैसा दे रहे हैं, तो वो समय के साथ हमारा काम करके दे। अगर वो काम नहीं करके देता तो हम वहाँ पर जुर्माने का प्रावधान रख लेते कि अगर उसने एक दिन डिले किया तो इतने पैसे उसे फाइन भरना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। तो यही वाला ना, एक ठेकेदार को सड़क निर्माण का कार्य मिला हुआ है और अगर वो कंडीशन ये कि अगर उसने जितना उसको समय मिला उस समय में अगर वो नहीं बना पाया तो पहले दिन उसे 200 रुपये देना पड़ेगा, दूसरे दिन 250, तीसरे दिन 300, इस तरीके से उसकी फाइन बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, यानी हर दिन उसका 50 रुपये फाइन बढ़ता जा रहा है ना, लिखा हुआ है कि पहले दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। तो ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि उसने 30 दिन लेट किया। आने कितना दिन लेट किया उसने? 30 दिन बेटा। ठीक है, तो यानी इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन 15 में हम क्या करेंगे, तो लिखोगे पहले दिन का जुर्माना। अभी जो क्वेश्चन आ रहा है ना बेटा, देखो जो भी चैप्टर होता है ना, उसका जब कोई एक्सरसाइज आपको सिखाया जाता है तो उसका जो आखिरी के जो क्वेश्चन होता है वो एप्लीकेशन टाइप का होता है। एप्लीकेशन मतलब आप ये सोच रहे हो कि मैं जो 5.3 कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, है ना, किसमें क्या सीखने को मिल रहा है। तो देख रहे हैं बेटा, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे डेली जो अपने लाइफ में हम इसे कैसे 5.3 के फार्मूले को हम कैसे प्रयोग कर पाएंगे ना, ये सारे क्वेश्चनों का फंडा है ना, इसका यूज़ करना हम क्या कर पाएंगे, करना सीख रहे हैं हम। ठीक है ना, तो ये देखो ऐसे क्वेश्चनों को अगर हमारे लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम आएगी ऐसे क्वेश्चनों के हिसाब से, तो 5.3 का हम यहाँ प्रयोग करके हम उस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ लिखोगे पहले दिन का जुर्माना, पहले दिन का जुर्माना। ठीक है बेटा, इसको आप इवन बोल दो, कितना, 200 रुपये, कितना, 200 रुपये, है ना। दूसरे दिन का जुर्माना ये हो गया, इसको आप 50 बोल दो, कितना आ जाएगा, 250 रुपये होगा। ठीक है, तो तीसरे दिन का 300 रुपये दे रखा है, लेकिन आप आपको उससे कुछ लेना देना नहीं, तो डी निकाल दो। डी क्या हो जाएगा बेटा, A2 माइनस में A1। वैसे जो प्रत्येक दिन जो बढ़ रहा है ना, और 50 रुपये वही डी होता है, लेकिन फिर भी मैंने जो फार्मूला हमने सीखा हुआ है A2 माइनस A1 वो वाला लगा दिया मैंने आपके लिए। तो 50 रुपये जो है उसका रोज़ का जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उसका जुर्माना बढ़ता जाए, जितना दिन वो डिले करेगा 50 रुपये उसका जुर्माना बढ़ता जाएगा। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है, इसी तरीके से हमें क्या करना है, एसएन का फार्मूला लगा देते हैं। एसएन हमें बताता है कि टोटल जुर्माना कितना देना पड़ेगा, तो 2an-1 इंटू में क्या होगा, डी हो गया। कितने दिन डिले किया उस बंदे ने, डिले कितने दिन किया, 30 दिन डिले किया, तो 30/2, 30/2। ए की वैल्यू कितनी है बेटा, आपके पास 200 रुपये थे, 200 रख दो, यहाँ पे हो जाएगा 30 माइनस में 1, और डी क्या बेटा आपके पास यहाँ पे 50, तो डी के लिए 50 रख देना है। इसे काटोगे तो ये आ गया 15 आ गया बेटा। अरे 200 गुना 2 तो 400 हो गया, और ये 30 में से एक जाएगा तो 29 गुना में 50। ठीक है, तो ये आ गया 15, ये आ गया 400, उसे गुना कर दो 0, 5 में 45 के 5 हासिल लग गया 4, 5 में 10 और 4 कितना हो गया, 14 हो गया। 15 गुना में 14 और 4 कितना हो गया बेटा, 1850 हो गया। अब इसे गुना करना आपको, ठीक है ना, तो गुना करते हैं 0, 15 5 75 के 5 हासिल लग गया 7, 15 8 120 और 7 120 और 7 127, तो 27 से हासिल लग गया 12, 15 का 15 और 12, 15 और 12 कितना होता है, 27 होता है। यानी उसको जुर्माने के तौर पे 27,750 रुपये भरना पड़ेगा, उस ठेकेदार को उसे अदा करना पड़ेगा जुर्माने के तौर पे। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हम देखते हैं, अगर बड़ा ठेका होगा कुछ इस तरीके से हम क्या देख पा रहे हैं कि अगर वो 30 दिन डिले करेगा अपने काम को, तो 27,750 रुपये उसको जुर्माना भरना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे मैंने कवर कर दिया। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल यूज़ क्या है। तो 16 क्वेश्चन, ठीक है बेटा, तो 15 को मैं रफ कर दे रहा हूँ ताकि फिर आप थोड़ा सा स्पेस मिल जाए हमें करने के लिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास यहाँ पर, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 पुरस्कार देना है।
7 इनाम रखा हुआ है हमने, 7 प्राइजेस, राइट। और 700 रुपये की राशि, जो टोटल पैसे हैं मेरे पास 700 रुपये, मैं 7 बच्चों को इनाम बांटना चाहता हूँ, मेरे पास 700 रुपये है। और इनाम बांटने का तरीका क्या रहेगा कि यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है, सपोज कि अगर मैंने मान लो सपोज मैंने पहले बच्चों को मैं 200 रुपये देना चाहता हूँ, तो दूसरे बच्चों को कितना देना चाहता हूँ, 20 रुपये कम, यानी 180, फिर 160, इस तरीके से 20-20 रुपये कम होता चला जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए, यानी इस तरीके से 7 पुरस्कार देना है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात करना है कि पहला पुरस्कार कितने का था, दूसरे कितने का था, तीसरा कितने का था, ठीक है बेटा। तो ना तो A1 तो अभी आपको पता नहीं, प्रत्येक पुरस्कार का पता नहीं, तो माना इसे मान लेते हैं, माना पहला पुरस्कार, माना पहला पुरस्कार, ठीक है बेटा। तो इसको मैं अभी कुछ भी हमें पता ही नहीं कितना मानना है, तो x मान लिया, ठीक है। उसको A1 बोल सकते हो आप, ये क्या बेटा आपके पास A1 एक प्रकार से ₹x। दूसरा पुरस्कार, तो दूसरा पुरस्कार हो जाएगा बेटा A2, और ये हो जाएगा 20 रुपये कम, है ना। तो जितना x को जितना पहला पुरस्कार मिला होगा तो दूसरे को उससे 20 रुपये कम मिलेगा। क्वेश्चन में ये तो बोला हुआ है कि दूसरा पुरस्कार उसके पहले वाले से 20 रुपये कम है, तो मैंने 20 रुपये कम कर दिया। तब डी निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा बेटा A2 माइनस में A1, तो x माइनस में 20 और माइनस कर दो, माइनस का x कट गया, तो डी निकल के आएगा माइनस का 20, डी क्या निकल गया माइनस का 20, और 20 रुपये कम देना है, तो 20 रुपये आगे निकल के माइनस 20 रुपये कम होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, फिर से वापस से क्या करना है, मेरे को SN का फार्मूला लगाना है, n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में t, ठीक है। तो मेरे पास टोटल पैसे कितने 700 रुपये, तो SN की जगह 700 रख देना है मेरे को। अच्छा पुरस्कार कितने बांटने हैं मेरे को 7, तो ये n दिया हुआ आपके पास, n क्या दिया हुआ 7 दिया हुआ है। अच्छा a की वैल्यू क्या बेटा x है, तो मैंने x रख दिया यहाँ पे, ये 7 माइनस में, और d की वैल्यू क्या निकल गया माइनस का 20, तो मैंने माइनस का 20 यहाँ फार्मूले में लगा दिया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जो 7 बटा 2 है ये 7 नीचे आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इसका ये जब ये इनटू में तो पूरा पार्ट नीचे आएगा, तो रेसिप्रोकल होकर 2 ऊपर हो जाएगा, 7 नीचे। यहाँ पे जब 2 इंटू एक्स 2x, यहाँ पे 7 में से क्या 6 गुना में माइनस का 20, ये सिचुएशन है, ठीक है बेटा। इसे काटा मैंने, ये 7 है तो 100 गुना 2 तो 200 हो गया, ये अगर 2x और 20 गुना में 6 माइनस का 120 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 120 इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 320, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशन आया, ठीक है। तो अब क्या अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ थोड़ा नीचे स्पेस का मैं, तो x को अगर मैं यहीं छोड़ूँ बेटा आपके लिए, तो ये क्या हो जाएगा 320 है बटे में 2, इसे काटेंगे तो 160 रुपये, यानी 160 रुपये जो निकल के आया है, ये अभी आपके पास ये जो 160 रुपये निकल के आया है वो निकल के आया पहला पुरस्कार, ठीक है। आते हैं पहला पुरस्कार, ठीक है, पहला पुरस्कार जिसे हम बोल रहे हैं, तो ये निकल गया 160 रुपये। दूसरा पुरस्कार क्या होगा बेटा, तो प्रत्येक पुरस्कार पूछा है, प्रत्येक पुरस्कार, तो दूसरा पुरस्कार हो जाएगा A2, जिसे हम बोलेंगे तो कम कर दो, 20 रुपये कम करना है, क्योंकि कम करना है ना बेटा, ठीक है। तो ये क्या 140 हो जाएगा। ऐसे तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा पुरस्कार क्या हो जाएगा A3, है ना। A3 क्या हो जाएगा 140 में से कम कर दो, फिर वापस से 20 रुपये, तो कितना आ जाएगा 120 आ जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, 7 पुरस्कार आप क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि मैं 7 पुरस्कार तक जाते जाते आपका जो आखिरी पुरस्कार 20 रुपये जो भी आएगा, है ना, वो फाइनली क्या होगा पूरे पैसे खत्म हो जाएंगे, और 7 पुरस्कार में अगर उन सबको टोटल जोड़ोगे तो फिर आपका 700 रुपये ही निकल के आएगा। तो इस तरीके से आप सारे पुरस्कार निकाल सकते हो 20-20 रुपये कम करते हो जाकर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे कवर किया। तो यहाँ पे 15वां और 16वां क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से समझाने का मैंने आपको प्रयास किया है। तो होपफुली कि आपको समझ में आए, और समझ में आए तो क्या करना है बच्चों, अधिक से अधिक बच्चों को शेयर करना है, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इस वीडियो का फ़ायदा उठा पाए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू बेटा, हरे कृष्णा।